हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने कल के वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को पूरा हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। और फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप वहां से जा करके सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर प्रश्न से हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि किसी स्कूल में 4 दिनों के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर देखिए, सभी प्रश्नों में कॉमन होता है। जहाँ भी आपको यहाँ पर कुल वर्ड नजर आए तो आप यहाँ पर समझिएगा कि हमें इन सभी को जोड़ना होगा। देखिए 4 खिड़की था, यहाँ पर एक बार में इतना, एक खिड़की से इतना, एक खिड़की से इतना, एक खिड़की से इतना, यानी कि इतना टिकट हमारा बिक्री हो चुका है। तो कितना टिकट बिका है? तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर सभी प्रश्न को हम लिखे नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर आपके सामने पहला नंबर प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले 1094, फिर दूसरा खिड़की से 1812, तीसरा से 2050, चौथा से 2751, इतना बिका है। तो इन सभी को ऐड कर देंगे। 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 5 5 10, 9 19, 1 20 का 0 हाथ में 2 रहेगा। 8 7 15 2, ये देखिए फ्रेंड्स 17 के 7 हाथ में 1, 2 2 4, 4 2 6, 1 बाकी 7। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कोमा लगा देंगे 3 अंक के बाद। अब यहाँ पर बोला क्या गया था कि तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पर लिख देंगे टिकटों की कुल संख्या बराबर 7707 आ जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से पहला एक आंसर हमारा आ चुका है। चलेंगे फ्रेंड्स अब दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर में क्या हमारा प्रश्न बोला गया है? इसमें बोल रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है और उसको 10,000 रन पूरा करना है। तो उस और कितनों रन की आवश्यकता होगी? तो फ्रेंड्स आप खुद ही सोचिए, आपके पास अभी यहाँ पर 5 रुपया है, ठीक है, और आपको यहाँ पर 10 रुपया बनाना है, तो कितना रुपया और चाहिए? तो आप कहेंगे 5 रुपया और चाहिए। तो कैसे पता चला आपको? तो 10 रुपया जो आपके पास है उसमें से जो 5 रुपया आपके पास है वो घटा देंगे, तब पता चल जाएगा। तो वही बात इसमें है। देखिए 10,000 रन पूरा करना चाह रहा है, ऊपर 10,000 लिख दीजिए। क्लियर है? जिसमें कि 6980 रन बना दिया है, 6980 रन बना दिया। तो जो बना दिया है उसको माइनस कर दीजिए। अब बनाना कितना वो पता चल जाएगा। देखिए 0, 10 में से 8 गया 2, ये 9 में से 9 गया तो 0, फिर ये पैसा लगा तो 9 में से यहाँ पर 6 जाएगा तो 3, तो यानी कि 3000 यहाँ पर 20 रन, ये फ्रेंड्स रन आ गया है कि 3020 रन उसको और बनाना है। अगर इतना बना लेगा तो उसका यहाँ पर 10,000 रन पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। चलिए आगे, अब आ जाते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर में बोला गया है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 5,77,500 मत प्राप्त किए हैं, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए हैं। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है? तो पहले तो आप ये बताइएगा कि इसमें सफल प्रत्याशी कौन है? तो ये ऊपर वाला है सफल प्रत्याशी, जिसने ज़्यादा मत प्राप्त किया है। पहले उसको लिखिए, 5,77,500। क्लियर है? यहाँ पर उसका जो प्रतिद्वंदी था उसको कितना मिला है? 3,48,700। इसको यहाँ पर माइनस कर दीजिए आप, तब पता चल जाएगा हमें। तो 0 0, 15 में से 7 जाएगा तो 8, ये पैसा ले लिया तो 16, 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा। ये फ्रेंड्स पैसा ले लिया तो बचा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितनों मतों से जीता? लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से चुनाव जीता। ठीक है, आप यहाँ पर पूरा इन शब्दों को लिख दीजिएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर भी हल हो जाता है। अब आगे देखिए चौथा नंबर। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये की पुस्तक बेचा। इसी माह के दूसरा सप्ताह में 4,762 रुपये मूल्य के पुस्तक बेचे। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? क्लियर है? तो बस फ्रेंड्स इसमें भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, एक है प्रथम सप्ताह, एक है दूसरा सप्ताह। चलेंगे यहाँ पर देख लेते हैं चौथा नंबर को। प्रथम सप्ताह में यहाँ पर देखेंगे 2,85,891। फिर दूसरा सप्ताह में है 4,768। बस फ्रेंड्स आप प्रश्न को बढ़िया से पढ़िएगा। एक बार जब प्रश्न को अच्छे से आप अगर समझ जाते हैं तो समझिए कि आपका आधा प्रश्न उसी समय हल हो गया है। तो देखिएगा, पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह के जोड़ देंगे तो हमें इतना तो पता चल जाएगा कि कितना पुस्तक यहाँ पर बिका है। तो देखिए 8 1 9, 9 6 15, 8 7 15 1 16, 5 1 बाकी 6, ये 8 रहेगा और 4 2 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा गया था पहले उसको समझते हैं। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर 6,86,659 पुस्तक की बिक्री हुई। ये हो गया कुल मिलाकर। बिक्री की संख्या यहाँ पर आ गया है।
अब बोला गया कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, ये देखिए प्रथम सप्ताह में इतना बिक्री हुआ 2 लाख कुछ, और दूसरा सप्ताह में 4 लाख कुछ। तो ज़्यादा तो होगा दूसरा सप्ताह में, लेकिन कितना ज़्यादा हुआ है तो देखेंगे यहाँ पर अब घटा लेंगे। ज़्यादा वाला कौन था, ये 4 लाख वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे 4,60,68। अब पहला वाला घटा लीजिए 2,85,891। अब हमें मालूम हो जाएगा कि कितना ज़्यादा बिक्री हुआ है। तो 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7। ये देखेंगे 16 में से 9 जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ भी बचेगा 7। ये पैसा ले लेगा तो 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8। फिर ये 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4। फिर 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। यानी कि फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा जो दूसरा सप्ताह में 1,14,877 पुस्तक का बिक्री अधिक हुआ है। ये देखेंगे प्रश्न में वही बोला गया था कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई है। तो यहाँ पर दूसरा सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है और 1,14,877 अधिक हुई है। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलेंगे इसी प्रकार से हम 5वां नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जाने वाली यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या निकालना है तथा उन संख्याओं का अंतर भी ज्ञात करना है। तो चलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर बड़ा अंक और छोटा अंक का बात किया गया। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर बड़ा, फिर यहाँ पर लिखते हैं छोटा। तो चलिए यहाँ पर बड़ा देखेंगे। तो सबसे बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर क्या सबसे बड़ा को उठाना होगा। सबसे बड़ा क्या है 7, फिर 6 लिखिए 7, फिर 6, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4, 3, 2। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है, लिखेंगे 4, 3, 2। ये तो हो गया बड़ा। और छोटा क्या करेंगे, ये पीछे से उठा लेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, 7। ये फ्रेंड्स अगर बड़ा है तो इसके पीछे से जब लिख देंगे वही पॉइंट को, तो क्या ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो एक आंसर ये आपका आ चुका है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि उन संख्याओं का अंतर भी ज्ञात करना है, यानी कि ये बड़ा संख्या छोटा संख्या का बीच का अंतर भी निकालना है। तो अंतर निकालना तो माइनस कर देंगे। 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5। पैसा ले लेगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6। पैसा ले लेगा तो 13 में से 4 जाएगा तो 9। यहाँ पर भी फ्रेंड्स पैसा लिया है तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। ये 7 में से 2 जाएगा तो 5। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर दोनों का अंतर निकल चुका है 52,965। क्लियर है। तो फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न में यहाँ पर 3 प्रश्न एक तरह से बोला गया था, तीनों का हम आंसर निकाल दिए हैं। कोई डाउट फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा 5वां नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। चलेंगे फ्रेंड्स आगे, इसमें और भी शेष प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। ये देखेंगे, ये रहा यहाँ पर हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 6ठे नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। इसमें बोला गया कि एक मशीन औसतन एक दिन में देखेंगे 2,825 पेज बनाती है, तो जनवरी 2006 में कितना पेज बनाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये सोचना है कि जनवरी में कितना महीना होता है। तो फ्रेंड देखिए महीना तो एक ही होता है, लेकिन कहने का मतलब कि एक महीना में कितना दिन होता है जनवरी में, तो आप कहेंगे कि 31 दिन। तो बस आपको यहाँ पर 31 से गुना कर देना है। तो 1 से गुना करेंगे तो वही उतर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3 से कीजिए, 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 8 × 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। अब जोड़ दीजिए 5, 5 2 7, 8 7 15, 4 2 6, 1 7, 1 8। यानी कि फ्रेंड्स जनवरी 2006 में यहाँ पर 87,575 पेज हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब हम हल कर लेंगे 7वें नंबर को। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 7वें नंबर में बोला गया है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदे और प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितना धनराशि शेष रह गया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे, एक व्यापारी समझिए कि आप खुद ही हैं, ठीक है। आपके पास 78,592 रुपया हैं, 40 रेडियो खरीदे हैं। अगर एक रेडियो का मूल्य 1200 है तो पहले 40 रेडियो का मूल्य निकालेंगे। चलिए इसको कॉपी पर समझेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल रुपये कितना थे 78,592। इसको रहने दीजिए। एक रेडियो यहाँ पर देखिए 40 रेडियो खरीदे हैं, एक रेडियो का मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे एक रेडियो का मूल्य तो है 1200, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा, तो 40 से गुना कर देंगे। तो 40 से गुना करेंगे तो देखिए ये वाला 2 जीरो, ये वाला 1 जीरो, 3 जीरो लिख दिए। अब 12 × 4 कितना होता है, तो आप कहेंगे 48। अब पूरा 3 गो जीरो है तो 48,000। अब देखिए आपके पास पैसा तो था 78,592, रेडियो खरीदे तो खर्चा कितना हो गया है, तो 48,000। तो फ्रेंड्स अभी इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता नहीं चल जाएगा कि हमारे पास कितना यहाँ पर पैसा जो कि खर्च हुआ है। तो आप कहेंगे बिल्कुल पता चल जाएगा। तो चलिए इसको पहले माइनस कर लेंगे। 2 में से 0 जाएगा तो 2, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 5 में से 0 जाएगा तो 5। क्लियर है। 8 में से 8 जाएगा तो 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितना धनराशि शेष बचा है। तो आप कह सकते हैं कि 30,592 रुपया भी शेष बचा हुआ है। तो इस प्रकार से 7 नंबर हल हो गया। अब आते हैं 8वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे 8 नंबर प्रश्न में बोला गया है
एक विद्यार्थी ने 7236 से गुना करने पर, देखिए इतना गुना 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, तो उसका सही उत्तर कितना अधिक था। संकेत दिया गया कि दोनों को गुना करना आवश्यक नहीं है। जैसे कभी हम क्या करते हैं कि इतना गुना 56 कर लेते हैं, जो भी यहाँ पर प्राप्त होता फिर उससे गुना कर लेते 65 में, और जो भी प्राप्त होता बड़ा में से छोटा घटा देते तो हमें पता चल जाता। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि दोनों को गुना करना आवश्यक नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 7 2 3 6, इसको गुना कितना से करना था, 56 से, और गुना कर दिया 65 से, तो कितना अधिक होगा। तो पहले बड़ा वाला को लिख दीजिए, इतना गुना 65 कर देंगे, और जब इसमें से माइनस करेंगे हम 7 2 3 6 गुना के 56, तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 7236 यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए बाहर, इसको अब 65 लिख दीजिए। ये तो बाहर ही निकल गया था, कॉमन ले लिए, तो बच गया अंदर में 56 लिख दीजिए। 7236 लिखेंगे और गुना 65 में से 56 घटाइए, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। क्लियर है। ये तो फ्रेंड्स 0 ही हो जाएगा। अब 9 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, तो 9 अच्छक 54 के 4, क्लियर है, हाथ में 5, 9 तिया के 27, 27 5 32 के 2, हाथ में 3, 9 दूनी के 18, 18 3 18 19 20 21 का 1, क्लियर है, हाथ में 2, फिर 9 7 के 63 2 65। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे, बोला गया था कि सही उत्तर से कितना अधिक है, तो सही उत्तर से 65,124 अधिक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 8 नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। चलेंगे आगे। अब देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम यहाँ पर 9 नंबर 10 नंबर जो भी प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं सभी को हल करेंगे। 9 नंबर में बोला गया कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो 40 मीटर कपड़े से यहाँ पर कितनी कमीजें सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष यहाँ पर बच जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले 40 मीटर यहाँ पर टोटल कपड़ा है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 9वें नंबर। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इकाई सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 40 मीटर कपड़ा है टोटल, ठीक है। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को 1 मीटर बराबर कितना होता है, लिख देते हैं। 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। तो 2 मीटर बराबर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर तो प्रश्न में ही दिया गया, तो टोटल 215 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़ा है। ये मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 40 और 2 शून्य, यानी कि 4000 सेंटीमीटर ये फ्रेंड्स हमारे पास टोटल यहाँ पर कपड़ा यहाँ पर दिए हैं सिलाई करने के लिए। तो 215 सेंटीमीटर वाला कपड़ा से 4000 सेंटीमीटर कपड़ा में कितना कपड़ा सिलाएगा और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो 215 से 4000 में आप भागा दे दीजिए, पता चल जाएगा। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स 2 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लगाइए। 215 माइनस करेंगे तो 5, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 3 में से 2 जाएगा तो 1, फिर 1 शून्य यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी के 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 बार में तो फ्रेंड्स ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार में, 8 45 के 0 हो जाएगा, हाथ में 4, 8 1 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 8 दूनी 16 के 17, 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 1। ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर कट ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था कि कितने कपड़ा यहाँ पर बच जाएगा, कितना कमीज सिलाया जा सकता है। तो ये वाला है जो सिलाने वाला आया है, तो लिखेंगे 18 कमीज सिलाई जा सकती है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा या फिर बच जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 9वां नंबर हल हो जाता है। अब यहाँ 10वां नंबर हल करेंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ते हैं प्रश्न को। यहाँ पर बोला गया है कि दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे ये फ्रेंड्स बोला गया और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार यहाँ पर 4 kg 500 ग्राम है। एक बैन में 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं लिया जा सकता है, तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखेंगे प्रत्येक बक्सा का भार कितना है, 4 kg 500 ग्राम। यहाँ पर टोटल फ्रेंड्स 800 किलोग्राम से यहाँ पर ज़्यादा का भार यहाँ पर नहीं लादा जा सकता है। तो पहले 800 किलोग्राम तो यहाँ पर है ही, यहाँ पर किलोग्राम को 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, तो आप कहेंगे 1000 ग्राम। तो यहाँ पर 1 2 3 डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हम गुना किए हैं। आप ये नहीं सोचेगा 3 शून्य हम कहाँ से ला दिए, 1000 से गुना किए हैं तो ये किलोग्राम हमारा 1 ग्राम में बदल चुका है, ठीक है। 4 kg 500 ग्राम है, देखेंगे 4 kg 500 ग्राम है। तो 4 kg को भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर ग्राम में बदलेंगे, तो 4 में 1000 से गुना करेंगे तो ये 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। तो दोनों के यहाँ पर जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा, तो देखेंगे ये फ्रेंड्स 45 हो जाएगा और 2 को शून्य है तो 2 शून्य, यानी कि 4500 यहाँ पर ग्राम आ चुका है, ठीक है। अब 4500 ग्राम से यहाँ पर 800 इसको जब यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट किए हैं, ये पूरा से भागा दे देंगे तो हमें यहाँ पर मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4500 भाग 8 पर 1 2 3 4 5 शून्य है, 5 शून्य दे दिए हैं, कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। तो 45 दूनी 90, तो एक ही बार में लगाइए, 45 पर 2 शून्य, ये फ्रेंड्स 2 शून्य से हमें आ रहा भी बचा हुआ है तो 0, यहाँ पर लगाएंगे तो 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 4 जाएगा तो 3, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर 1 शून्य और लगाएंगे,
अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 6 चौ 24, 7 चौ 28, 8 चौ 32, 8 5 40 और 32 ये फ्रेंड्स से ज़्यादा हो जाएगा, 7 ही बार में लगेगा। तो 0 0, 7 5 35, 7 चौ 28, 29 30 31 आ जाएगा। तो 0 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये देखिए 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये तो कट ही जाएगा, फिर 0। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी देखेंगे, अब हमारा यहाँ पर अभी और सारी यहाँ पर लग सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर 7 बार में ही लगाएंगे तो 31,500 आया था, तो यहाँ पर 31,500 हम लिख देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, पैसा लिया तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3,500 यहाँ पर बच गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10 नंबर में बोला गया ऐसे कितने बक्से यहाँ पर लादे जा सकते थे, ऐसे यहाँ पर 177 बक्से लादे जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पूछता कि कितना यहाँ पर बच जाएगा तब हम यहाँ पर लिखते कि 3500 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछा गया कि कितना बक्सा लादा जा सकता है, तो हमारा आंसर होगा कि 177 बक्से यहाँ पर लादा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी, यहाँ पर देखिए बोला गया है 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। अब प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा, ये फ्रेंड्स 2 बार कहने का मतलब 1 बार आने में 1 बार जाने में। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप चाहें इसको तो किलोमीटर से इसको मीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी बदलिएगा तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स 1 बार आने में 1 बार जाने में, तो 2 बार गुना कीजिए। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 17 और 2 1 3। तो यानी कि फ्रेंड्स 3 किलोमीटर 750 मीटर यहाँ पर टोटल दूरी हो जाती है आने जाने में, ठीक है। ये तो 1 दिन का निकल गया है। अब हमें निकालना है 6 दिन का, तो 6 से फिर से गुना कर दीजिए। तो 0 6 5 30, 7 6 42, 3 45 के 5, 6 3 18, 18 4 आ जाएगा 22। अब 3 अंक के बाद 10 हम लोग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22 किलोमीटर। अब 500 मीटर लिखिए, नहीं तो यहाँ पर फ्रेंड्स चाहें तब यहाँ पर डायरेक्ट देखिए 500 मीटर ऐसे होगा, नहीं तो अगर आप चाहें डायरेक्ट तब 22.5 किलोमीटर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से 11 नंबर हल हो गया है। 12 नंबर देखेंगे। इसमें बोला गया है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, तो आप कहेंगे 1000 मिलीलीटर होता है। तो 4 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4000 मिलीलीटर हो जाएगा। क्लियर है। 1 मीटर बराबर 1000, तो 4 लीटर बराबर 4000। अब 500 मिलीलीटर और है तो इसमें 500 ऐड कर दीजिए, तो 4 और 5 4500 आ जाएगा। क्लियर है। ये फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न हल कर रहे हैं। तो फिर इसमें बोला गया 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास में आ जाएगा, 250 मिलीलीटर धारिता वाला 250 से 4500 में भागा दे दीजिए आप, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 1 से पहले लगाएंगे 250, तो यहाँ पर 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2, फिर 1 सुना यहाँ पर उतार दीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 25 8 के 200 होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। तो 25 8 200 और 1 सुना है तो 1 सुना दे दीजिए, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 18 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इसमें क्या बोला गया था कि कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 18 गिलासों में भरा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा यहाँ पर हल कर रहे थे हम प्रश्न नंबर 1.2 को, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इसमें जितना भी प्रश्न था 1 से 12 तक के, इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हल करवा दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर जो भी तरीके से आपको हम बताएं हैं ये सभी तरीके भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स आपको सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर से बताएं। कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स ऐसा जो कि आपको समझ में ना आए उसको आप दोबारा जरूर से देखिएगा। फिर भी फ्रेंड्स दोबारा देखने पर भी समझ में ना आता हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसका वीडियो दोबारा से बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।